तो आज का हमारा टॉपिक है निकटन मान ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? निकटन मान ज्ञात करना। तो निकट यानी कि पास, निकट यानी कि पास यानी कि समीप, अंग्रेजी में बोलते हैं नियर, है ना। निकट माने हमारे जो पास रहता है, तो पास वाला मान। क्या वाला मान? पास वाला मान। अब एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। चलो, ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो इसमें हमको एक चीज ध्यान देना है, 1 से लेकर 5 ठो एक भाग है, 6 से लेके 10 ठो। इधर 5 संख्या है और इधर भी 5 संख्या है कि नहीं? देखो गिनो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब मान लो परीक्षा में दिया है 3 का निकटन मान ज्ञात करो। 3 का निकटन मान ज्ञात करो दिया है, 1 नंबर 2 नंबर के लिए, है ना। तो 3 का निकटन मान माने 3 का जो पास में कौन है? 3 के पास में कौन है? नहीं नहीं, ऐसे ज्ञात नहीं किया जाता है। या तो 1 बोलना है या 10 बोलना है, समझे? 6 बोलना है, नहीं तो 6 बोलना है, नहीं तो 3 बोलना है, नहीं तो 3 का नहीं समझ पाए तो 3 का निकटन मान या तो 1 होगा या तो 10 होगा। बीच वाले को देखना नहीं है, पहला या आखिरी में से कौन उसका निकट है उसको देखना है। तो 3 के निकट पास में कौन है? 1 है कि 10 है? तो 3 का निकटन मान 1 हो जाएगा। समझे आप? अब थोड़ा और अच्छे से समझोगे, बता देंगे दहाई संख्या का। जैसे दहाई संख्या का निकटन मान ज्ञात करना। दहाई संख्या का निकटन मान ज्ञात करना, ठीक है। दहाई संख्या माने 2 अंक वाला। तो मान लो जैसे दिया है 26 का निकटन मान ज्ञात करो। 26 का निकटन मान ज्ञात करो। तो हमको उत्तर लिखना है। यहाँ कैसे बनाना है मैं एक तो बता दे रहा हूँ, फिर समझ जाओगे। 26 जो होता है वो किसके किसके बीच में आएगा? 20 के और 30 के। 26 किसके बीच में आएगा? 20 और 30। 20 और 30 के बीच में आएगा 26। 20 और 30 के बीच में आता है 25। 20 और 30 के बीच में कौन आता है? 25। अब 25 के इस तरफ आएगा 26, आएगा कि नहीं? तो 26 का निकट कौन हो गया? 30। 20 होगा क्या? क्योंकि 20 को इसको दूर पड़ रहा है, 20 को इसको क्या पड़ रहा है? दूर। तो यहाँ उत्तर में हम क्या लिखेंगे? 26 का निकटन मान 30 होगा। कितना होगा? 30 होगा। 26 का निकटन मान 30 होगा। ठीक है, सरल है कि नहीं? अब देखो ये दहाई का है, कब किसका है ये? और एक तो बताते हैं, ऐसे बताते जाएंगे तो जल्दी समझोगे। मान लो दिया है 43 का निकटन मान ज्ञात करो। 43 का निकटन मान ज्ञात करो दिया है। यहां हम लिखेंगे उत्तर। उत्तर में क्या लिखेंगे? 43 जो होता है किसके किसके बीच में आएगा? 40 और 50। किसके बीच में 43 आएगा? 40 और 50 के बीच में। 30 और 40 के बीच में 43 आएगा क्या?
40 से बड़ा हो जा रहा है कि नहीं, तो 40 के बीच और 50 के बीच में 43 आएगा, और दोनों के बीच में क्या आता है 45। दोनों के बीच में क्या आता है, जो 5 वाला संख्या है वो बीच है, ठीक है। तो 43 जो है 45 के इस तरफ होगा कि उस तरफ होगा, इस तरफ। तो यहां लिख देंगे 43। तो 43 के पास कौन हो गया, निकट कौन हुआ, तो निकटन मान क्या हुआ 40। ये दूर हो गया तो ये निकटन मान नहीं होगा, ये होगा निकटन मान। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 43 का निकटन मान 40 होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, परीक्षा में आएगा तो बना लोगे। अब ये तो हो गया दहाई का, हो गया ये, किसका हो गया दहाई। अब आता है सैकड़े का। सैकड़े, सैकड़े तक का निकटन मान, सैकड़े तक का दहाई मतलब दो दो संख्या को हम देखते थे, सैकड़ा में क्या देखेंगे, तीन तीन संख्या देखेंगे। जैसे दिया है 136 का निकटन मान ज्ञात करो, 136 का निकटन मान ज्ञात करो दिया है, परीक्षा में दिया है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, उत्तर। क्या लिखेंगे उत्तर। और इसमें दहाई को देखते थे तो इसमें क्या देखेंगे, सैकड़ा से देखेंगे, यहां से देखेंगे, कहां से, 100 से लेके देखेंगे। तो 136 किसके बीच में आएगा, ये हो गया 100 और 200, 100 और यहाँ एक है मतलब 100 लिख दो इधर और उधर 200, उसके बीच में 136 आएगा, है ना। क्योंकि हम सैकड़ा का निकटन मान ज्ञात करें इसलिए 100 को लेंगे। तो 136 का निकटन मान होगा 200, नहीं होगा, यहाँ बीच में देखेंगे, जो अभी बीच में आएगा 150, बीच में कितना आएगा 150। क्यों, क्योंकि जो 5 वाला जो हिस्सा होता है, 50 वाला जो हिस्सा होता है वो बीच होता है। जैसे 1 और 10 के बीच में आएगा 5, 20 और 30 के बीच में आएगा 25, 40 और 50 के बीच में आएगा 45। 5 वाला संख्या आ रहा है कि नहीं बीच में, तो ठीक उसी प्रकार 100 और 200 के बीच में आएगा 150, 150 आएगा, ठीक है। अब देखो 136 जो है 150 से इस तरफ आएगा कि उस तरफ जाएगा, इस तरफ। 150 से उस तरफ होता है कि कम होता है, 136 कम होता है, कम होता है माने इस तरफ आएगा कि नहीं, इस तरफ आएगा तो इसका निकटन मान कितना हो जाएगा 100। यहाँ क्या हो जाएगा, 136 का निकटन मान 100 हो जाएगा, समझे आप। इसको बढ़िया से और एक बार समझा दे रहे हैं। बीच का संख्या हमको निकालना जरूरी है, बीच का संख्या हमको निकालना। जैसे 270 का निकटन मान ज्ञात करना है, 270 का निकटन मान किसका, सैकड़ा का, सैकड़ा का यानी 200 से, किससे 200 से। तो यहाँ उत्तर लिखेंगे 270 किसके बीच में आएगा, 2 है तो यहाँ पर पहले 200 लिख दो, और 200 से 100 फिर बढ़ा दो, यहाँ 300 हो जाएगा। तो 200 और 300 के बीच में 270 आएगा, ठीक है। यहाँ 200 लिखे हो तो इधर 300 लिखना जरूरी है, इसके बीच में तो ये आएगा ना, 200 और 300 के बीच में ही ये आएगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो बीच का वाला संख्या हमको निकालना है, बीच वाला संख्या निकालना है। तो 200 है और 300 है, दोनों के बीच में क्या आएगा, हाँ 250। मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 का 2, यहाँ 5 का 5 और यहाँ 0 का 0, समझे। अब 270 जो है ये इस तरफ आएगा कि उस तरफ आएगा, हमको देखना है। 270 बड़ा है 250 से, तो इस तरफ आएगा कि नहीं, और तब उसका पास कौन हो जाएगा 300। तो 270 के सैकड़े का निकटन मान, सैकड़े का निकटन मान
300 होगा। इतना लिखना है, 2 में 2 नंबर मिलेगा, समझे। तो हमको इसमें क्या जानना जरूरी है, हमको जानना जरूरी ये है, जैसे 305 का निकटन मान दिया है, 305 का निकटन मान, तो हाँ उत्तर हम लिखेंगे। और सबसे पहले क्या करेंगे, ये 305 है कि नहीं, तो ये 300 पहले लिख दो यहाँ, और 300 के बाद यहाँ लिख दो 400, और दोनों के बीच का मान हमको निकालना जरूरी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 का 3, और ये शून्य की जगह 5 और शून्य, 350 बीच हो गया। अब 305 जो है वो 350 से छोटे तरफ आएगा कि बड़े तरफ जाएगा, छोटे तरफ, मतलब यहाँ आएगा। तो इसका निकटन मान कौन हो गया, 300। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 305 का सैकड़ा का निकटन मान, सैकड़ा का निकटन मान 300 होगा। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को। देखो ये बीच वाला मान निकालना जरूरी है, तो 50 वाला मान निकालना जरूरी है। और एक तो देखो, जैसे ये दहाई में रहता है, दहाई में क्या करते हैं, अगर 66 का निकालना होगा तो क्या करेंगे, 60 लिखेंगे, इसको 600 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 60, और इधर लिख देंगे 70। 60 और 70 के बीच में ये आएगा, तो इसका बीच क्या हो जाएगा, 5 वाला हिस्सा होता है कि नहीं, 6 का 6 और ये शून्य का 5। अब 65 से 66 बड़ा होगा कि छोटा होगा, तो बड़ा होगा, तो इधर आएगा 66 का दहाई का निकटन मान 70, 66 के दहाई का मान, 66 के दहाई का निकटन मान 70 होगा। ठीक है, अब दहाई सैकड़ा हो गया, अब हजार का देखते हैं। अब किसका देखेंगे, हजार, हजार का निकटन मान, सरल है, सैकड़ा में 100 बढ़ाते थे, हजार में हजार बढ़ाएंगे, वही है। जैसे 1667 का हजार का निकटन मान ज्ञात करो, इसका हजार का निकटन मान ज्ञात करो, दिया है परीक्षा में 2 नंबर के लिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ उत्तर लिखेंगे। अब उसमें 100 बढ़ाते थे, तो इसमें हजार बढ़ाएंगे, यहाँ 1 है तो पहले 1000 लिख दो यहाँ। ठीक है, 1000 से फिर बढ़ा दो, उधर 2000 लिख दो, बीच वाला संख्या लिख दो, 1 का 1, ये यहाँ पर 5 लिखना जरूरी है, ये एक के बाद यहाँ 5 लिखना जरूरी है, 1500 हो जाएगा, इसके बीच शून्य शून्य का शून्य शून्य कर दो, समझ रहे हो। बीच वाला संख्या निकालना हमको जरूरी है, ये नहीं निकालेंगे तो ये किधर जाएगा, कैसे जानेंगे, है ना। अब बीच वाले से इस तरफ आएगा, छोटा है ये कि बड़ा है, बोलो बड़ा है, क्योंकि 6 जो है बड़ा है 5 से। 1667 का निकटन मान, हजार का निकटन मान क्या हो जाएगा, 2000। यहाँ लिखेंगे 1667 के हजार का निकटन मान 2000 होगा, 2000 होगा, इतना हमको जानना जरूरी है। अब और एक तो प्रश्न हजार का बनाते हैं, ठीक है, ज्यादा बनाएंगे। ये जैसे दिया है 3555 के हजार का निकटन मान ज्ञात करो, दिया है। ठीक है, तो यहां हम क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, उत्तर। अब ये 3555 से पहले 3000 लिख दो यहाँ। ठीक है, 3000 के बाद 4000 1000 बढ़ा दो, यहाँ 4000 लिख दो। 3000 और 4000 के बीच में ये आएगा, तो बीच का संख्या पहले इसका लिख देते हैं,
3 का यहाँ लिख दो 3, शून्य की जगह 5 लिखना जरूरी है, और ये दोनों शून्य का दोनों शून्य, 3500 इसका बीच होगा। ठीक है, अब 3500 से ये 3555 बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा होगा, तो यहाँ लिख देंगे 3555, उसका पास कौन हो गया? 4000। तो यहाँ लिखेंगे 3555 के 1000 का निकटन मान, किसका? बोलो, 1000 का निकटन मान 4000 होगा। इतना लिखने से हमको 2 में से 2 नंबर मिलेगा। इतना हमको लिखना जरूरी है, ये बना पाना जरूरी है, बीच का संख्या, ये मेन चीज है ना। अब देखो, ये तो हो गया दहाई, सैकड़ा और हजार। अब प्रश्न ऐसा भी देगा, देखो इस प्रकार का प्रश्न भी आएगा, 2567 के दहाई का निकटन मान ज्ञात करो। किसका? दहाई का निकटन मान ज्ञात करो। ठीक है, 2567 दिया, लेकिन दहाई का निकटन मान माने ये दोनों का हमको खाली निकटन मान ज्ञात करना है, इसको छूना नहीं है, समझे? इसको छूना, तो पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे उत्तर। ठीक है, तो पहले दहाई को खाली हमको देखना है, तो दहाई में कितना है? 67 है कि नहीं? तो 67 को कैसे करते थे? 6 का यहाँ पर 60 लिखेंगे और इधर 70, और बीच में हो जाएगा 65, होता है कि नहीं? तो 65 के, ये 67 जो है 65 का किधर जाएगा? इधर जाएगा ना। 65 से 67 बड़ा है कि नहीं? तो इधर जाएगा कि नहीं? तो इधर हो गया, तो इसका निकटन मान कितना हो गया? 70। अब क्या करेंगे, ये जो 2 और 5 को हम क्या किए थे? कुछ नहीं किए थे कि नहीं? यहाँ 2 और 5 को जोड़ दो, 2 और 5 को जोड़ दो, यहाँ पर हो गया उत्तर। समझे कि नहीं समझे इसको? तो यहाँ क्या लिखेंगे उत्तर में, लास्ट में 2567 के दहाई का निकटन मान 2570 होगा, 2570 होगा। समझे? अब क्या किया मैं इसमें, क्या किया? केवल दहाई को देखना है हमको, इसको हमको देखना, सैकड़ा और हजार को देखना नहीं है, क्योंकि प्रश्न में क्या पूछा है? दहाई का निकटन मान ज्ञात करना है। तो दहाई को देखो 67 है, तो 67 को हम क्या करते थे? 60 के बीच में और 70 के बीच में आएगा कि नहीं है? तो यहाँ लिख दो 60 के बीच में और 70 के बीच में, तो दोनों का बीच होता है 65, दोनों का बीच कितना होता है? 65 होता है कि नहीं? अब लिख दो 65 से 67 किधर जाएगा? इधर जाएगा, तो इधर जाएगा, तो ऐसे लिख देना है। ठीक है, खाली दहाई का देखना है हमको। किसका देखना है? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, सीधा लिख दो यहाँ 2567 के बीच, सीधा 2560 और 2570 लिख दो सीधा। ठीक है, और सीधा यहाँ पर लिख दो, इसके पास में 2567 इसके पास में आएगा। ऐसे भी लिख सकते हो अगर ज्यादा जानते हो। जो ज्यादा जानता है डायरेक्ट ऐसे लिखेगा, समझ गए ना? लेकिन पहले अभी तुमको समझने के लिए एक सब करना पड़ेगा, है ना? अब देखो 4370 के सैकड़े का निकटन मान ज्ञात करना है। किसका? सैकड़े का निकटन मान। सैकड़े माने इन तीनों को देखना है। अब हमको इसको भूल जाना है, तो यहाँ उत्तर क्या लिखेंगे? 370 है, तो 3 का पहले क्या लिखते थे? 300, और इधर 400 लिखते थे कि नहीं? तो दोनों के बीच में क्या आता था? 3 का 3, और यहाँ पर लिखोगे 5। ठीक है,
और ये शून्य का शून्य, 350। अब 370 जो है 350 से बड़ा होगा कि छोटा? तो इधर आएगा 370। अब यहाँ पर 4 का 4 उतार दो पूरा, समझे? समझे कि नहीं? तो इसका निकटतम मान हो गया 4400। कितना हो गया? तो क्या लिखेंगे? 4370 के सैकड़े का निकटतम मान, सैकड़े का निकटतम मान 4400 होगा। समझे? अगर सैकड़े का दिया तो ये तीनों को खाली देखना है, 1000 को भूल जाना है। 1000 का दिया रहेगा तो 1000 को देखना है, दाही को दिया रहेगा तो दाही को देखना है। ठीक है? ठीक, चलो तो होमवर्क लिखो। चलो कल खाली होमवर्क दूंगा, ठीक है? कल नहीं पढ़ाएंगे, कल होमवर्क देंगे खाली। आज और एक तो